वो बागेश्वर को बुरा भला कहकर अगर वो वृंदावन जाना चाहते हैं, या वृंदावन जाकर अगर किसी साधु संत का अपमान करके नहीं कर पाएंगे। अयोध्या से पूरे संत समाज का संदेश ही रहेगा कि समाज के किसी भी सनातन की व्यवस्था को अगर चारा खाने वाले परिवार के लोग धार्मिक होने लगेंगे तो बताइए हिंसक यानी कि वहां भी जितने मुस्लिम वर्ग हैं वो भी हिंदू बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे आज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदू न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज मैं किसी व्यक्ति विशेष का परिचय नहीं देना चाहता हूं, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम के धरती पे हूं और हनुमानगढ़ी में हूं, जिसको भारत ही नहीं विश्व के धर्म का केंद्र माना जाता है और प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के बिल्कुल करीब है। और सामने जो जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें हर आदमी अपने अपने विषय, शास्त्र और ज्ञान के परिपूर्ण लोग हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप सबका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे कि आप लोग हमारे चैनल पे आए। और आज हम लोग सबसे पहले इस अयोध्या नगरी से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अभी आपने देखा कि बाबा बागेश्वर नाथ जी का विरोध पूरे बिहार समेत पूरे देश के किसी राज्यों में, महाराष्ट्र में जैसा आपने देखा कि उनके जाने के पहले ही थोड़ी बहुत विरोधाभास आई, उसी तरह बिहार में भी आप देख रहे हैं कि अभी 13 से लेकर 17 तारीख तक बाबा बागेश्वर जी बिहार के त्रेतपाली स्थान में रहने वाले हैं। वहां उनका कथा वाचन होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही बिहार के बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्शन आ चुका है और पूरा बिहार लगभग 2 खेमे में बट गया है। और एक तरफ वो लोग हो गए हैं जो बाबा बागेश्वर को पसंद कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो लोग हो गए हैं जो उनका खिलाफत कर रहे हैं। आइए आज हिंदुत्व के एक बात के लिए, एक आवाज के लिए हम बात करते हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के इस धरती से, जहां पे तमाम संत लोग मौजूद हैं और इनके मौजूदगी में देखते हैं ये क्या राय रखते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। महाराज जी यहाँ से बताइए, महाराज जी क्या नाम हुआ आपका? नंद गोपाल दास अयोध्या विभाग। आपका महाराज जी? बजरंग दास हनुमानगढ़ी विभाग अयोध्या। आपका महाराज? अविनाश दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से। आपका महाराज जी? आनंद दास अयोध्या से। मनोज दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से। शिवदास अयोध्या हनुमानगढ़ी। एक बार आप बता। सुखदेव दास अयोध्या हनुमानगढ़ी। एक बार। देवदास अयोध्या हनुमानगढ़ी। आप भी बता। साजन उपाध्याय राष्ट्रीय गौरक्षक दल सदस्य। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे लोगों के परिचय में कि ये सारे लोग हनुमानगढ़ी के ही रहने वाले हैं। और आपको भी ये ज्ञात है कि हनुमानगढ़ी पूरे भारत का एक ऐसा धार्मिक केंद्र है जहां से पूरे धर्म का और धार्मिक सभाओं से लेकर के एक सारे मंदिरों का, मठों का संचालन भी होता है। आइए सबसे पहले हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर जी का बिहार में रोका जाना कितना जायज है। और सबसे पहले हम ये प्रश्न करते हैं, हमारे सामने महाराज जी राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी महाराज जी हैं, श्री 1008 श्री हैं। आइए हम बात करते हैं। महाराज जी बताइए, बागेश्वर जी को रोका जा रहा है बिहार में। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन को लेकर करके बिहार में जो चिल्ली तोबा मचा हुआ है, ये आज की परंपरा नहीं, बहुत दिनों के पहले से ये परंपरा चली आ रही है। जब चारा खाने वाले परिवार के लोग धार्मिक होने लगेंगे तो बताइए हिंसक पशु यदि धार्मिक हो गया तो राम राज्य आ गया। अरे राम राज्य कैसे ये लाने देंगे चारा खाने वाले? जब चारा खा करके हजम कर गए तो धर्म को पालन कैसे करेंगे? वो धर्म को कैसे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जी जहां जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक कर रहे हैं ना। अरे हिंदू मुस्लिम एक कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम हिंदू मुस्लिम एक करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ हिंदुस्तान में कौन मुसलमान है? सब तो हिंदू हैं। मुसलमान कौन है? जब हज करने जाते हैं तो वहां हिंदू के नाम पे जाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ? हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहता है। जितने दिन में है सब हिंदू के हैं। कौन कहता है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मुसलमान मुसलमान? मुसलमान यहाँ आई नहीं कोई। मैं तो नहीं मानता हूं कोई मुसलमान हो यहाँ।
भारत में मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, अब भारत में मुसलमान कहाँ, सब हिंदू है। महाराज जी, आपको नहीं लगता है कि बागेश्वर जी का बिहार में रोका जाना ये गलत है। मैं कहता हूं कि बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, और सत्य का साथ सबको देना चाहिए, और सदैव उन पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है और उनके गुरु जी की भी कृपा बनी हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग, सभी साधु संत उनका समर्थन करें, और बिहार में अगर उनको रोका जा रहा है तो जो लालू के बेटे हैं उनको भी रोका जाएगा। वृंदावन वो जाते हैं तो वृंदावन में भी उन्हें रोका जाएगा। सभी साधु संत उन्हें वृंदावन नहीं जाने देंगे। अगर वो रोक के असली माँ बाप के औलाद है तो वो रोक के दिखाएं। जैसे कि देख रहे हैं संत समाज है, और संत समाज ने साफ चैलेंज किया तेज प्रताप यादव जी को कि यदि वो किसी तरह से 13 तारीख की जो बाबा बागेश्वर जी का पटना एयरपोर्ट पे आगमन होने वाला है, अगर उसमें रोकते हैं तो फिर संत समाज जो अयोध्या से होगा वो भी उनके अयोध्या या फिर वृंदावन के आगमन को रोकेगा। अच्छा, आइए, और भी हमारे साथ कुछ यहाँ यहीं के साधु समाज के ही लोग हैं, लेकिन थोड़ा युवा वर्ग है, इनसे भी हम बात करते हैं। बताइए महाराज जी, बाबा बागेश्वर जी को रोका जा रहा है। देखिए सत्य का हमेशा जो है लोग दबोचते हैं, जो सत्य है वो हमेशा दबोचा ही जाता है। ठीक है, तो यही चीज वो लोग कर रहे हैं कि अगर जो आया तो अगर रोक रहे हो तो जाओ सही करो ना। जो पब्लिक भीड़ इकट्ठा लोग करते हैं उनको जाओ ठीक करो। रोकने का रीजन क्या है? एक धर्म भारत जैसे सेकुलर देश में, जो सेकुलर कहते हैं तो मैं सेकुलर ही बोलता हूँ, सेकुलर देश में अगर कोई अपने धर्म को लेकर एक सभा करना चाहता है तो उसको रोकने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है? उसका रोकने का यही मुख्य रीजन है कि वहां भी जितने मुस्लिम वर्ग हैं वो भी हिंदू बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे आज कई देशों के लोग, लंदन से भी लोग, मुस्लिम भी जो भी हैं हिंदू बनने के लिए तैयार हुए, उसकी वजह से हुए हैं। सत्य का प्रचार कर रहा है, इस वजह से लोग रोक रहे हैं कि फिर से डिवाइड हो जाए हिंदू मुस्लिम, और जो भी हैं एसटी एससी सब लोगों को डिवाइड करना लोग चाहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है? आपको एक बार महाराज जी आप बताइए, बोलिए, वही से बोलिए। ये सब जो है राजनीति के तहत है, ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए। महाराज जी क्या कहेंगे, बताइए। हम यही कहना चाह रहे हैं अयोध्या की धरती से कि जो हमारे सनातन की व्यवस्था आज से नहीं, आज से लोग बिगाड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में अगर लोग बटेंगे नहीं तो हम राजनीति चलेगा नहीं, और राजनीति की व्यवस्था सनातन की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। सनातन की व्यवस्था में समाज को एकजुट करने का काम होता है, तो जब एकजुट करने का काम होगा तो राजनीतिक व्यक्ति घबराएगा, परेशान होगा कि किसके समर्थन में जा सकता है, सत्य के समर्थन में कि असत्य के समर्थन में। जिधर हो जाएगा उधर पूरा समाज चला जाएगा। घबराहट इसलिए राजनेताओं को होती है, विरोध इसलिए हो रहा है। मतलब एक तरह से नीतिगत रूप से देखा जाए तो बाबा बागेश्वर जो हिंदुत्व को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, उन पर एक तरह से ये दबाव भी तो है। हाँ, दबाव इसीलिए तो है, इसीलिए तो लोग घबरा रहे हैं कि सनातन की व्यवस्था अगर रग रग में लोगों के आत्मा में फैल जाएगा तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, राजनीति की व्यवस्था कायम कैसे होगी? नहीं हो पाएगा। लोग सत्य के रास्ते पे चलेंगे, जो सही होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसका सपोर्ट करेंगे, और उसी की सरकार बनेगी, उसी के तहत सारी व्यवस्था राष्ट्र क्षेत्र। अच्छा, तेज प्रताप यादव को क्या कहेंगे? लालू यादव के जो बड़े बेटे ने कहा है कि एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे बाबा बागेश्वर को, तो फिर क्या करेंगे अयोध्या से? कुछ नहीं कर पाएंगे। अयोध्या से पूरे संत समाज का संदेश रहेगा कि समाज के किसी भी सनातन की व्यवस्था को अगर वो बाधित करते हैं तो पूरे हिंदू जनमानस से उनको संघर्ष करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि सीधे श्री राम के उद्घोष के साथ अयोध्या के जो वासी हैं और ये सब महान संत है, एक सुर और एक स्वर में बाबा बागेश्वर का समर्थन किया है इन्होंने। और समर्थन के बाद देखिए एक बात मैं और बताता हूं, थोड़ा सा आप एक अभी जो आपने सुना ये भी एक युवा संत थे, और एक हमारे संत और है। क्योंकि आज के समय में राजनीति जो है युवाओं के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। अब संत समाज में भी जो युवा है, आने वाला भविष्य है, वो हिंदुत्व के और सनातन के, इनके विचारों को जानना जरूरी है। बताइए। मैं यही कहूंगा कि तेज प्रताप जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। बिहार में बस दंगा भड़काने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बस
धर्म को वो बांटना चाहते हैं और वो अपनी राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। महाराज जी तो वृंदावन जाना चाहते हैं ना? वृंदावन हो जाए, वृंदावन हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वृंदावन अगर वो बागेश्वर को बुरा भला कहकर अगर वो वृंदावन जाना चाहते हैं, या वृंदावन जाकर अगर किसी साधु संत का अपमान करके वृंदावन वो जाना चाहेंगे तो वृंदावन में उन्हें भी घेरा जाएगा। साधु संत घेरेंगे उन्हें और देखते हैं वो वृंदावन में कैसे कदम रखते हैं। जैसे बागेश्वर जा रहे हैं 13 तारीख को, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है या आपत्ति कोई आती है तो सभी साधु संत उनके ऊपर भी हम लोग धावा जरूर बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा श्री राम का उद्घोष